हेलो एवरीवन, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ ना। आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। एंड बेसिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, जो आपका पॉलिटिकल माइनर का सब्जेक्ट है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एज इट इज़ अपने एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। सो आपका क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत पर आलोचनात्मक निबंध लिखिए। तो अब आप बोलेंगे कि दी आलोचनात्मक निबंध क्या होता है। तो देखिए, ये एक ऐसा निबंध होता है जिसमें हम किसी भी सिद्धांत के बारे में ना गहराई से पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके जो सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं ना, उन पे ध्यान देते हैं। तो अभी जो जॉन रॉल्स है, उन्होंने जो अपना न्याय का सिद्धांत दिया है, उसी के बारे में हम गहराई से यहाँ पे जानने वाले हैं। और उसकी कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ें जो भी ओवरऑल उन्होंने अपने जॉन रॉल्स के जो सिद्धांत है उसमें बताई है, वो हम देखने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत पर आलोचनात्मक निबंध। कि भाई जो जॉन रॉल्स थे, ये एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो ये एक दार्शनिक थे, ये चीज़ आप याद रखना, जो आपके जॉन रॉल्स हैं, जिन्होंने न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो जॉन रॉल्स थे, ये एक दार्शनिक थे और उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस जो थी वो प्रस्तुत की थी। उनका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा समाज स्थापित करना था जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर मिले। तो आप अगर इनके न्याय के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो उसमें आप बेसिकली यही चीज़ें पढ़ने वाले हो कि उनके न्याय के सिद्धांत में उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले और समान अवसर मिले। अब हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं कि रॉल्स के सिद्धांत का मुख्य आधार सामाजिक अनुबंधन और व्हील ऑफ इग्नोरेंस है। यानी कि अभी जो जॉन रॉल्स का हम न्याय का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, इसमें हम जो सामाजिक अनुबंधन है और व्हील ऑफ इग्नोरेंस है, यानी कि अज्ञान का पर्दा है, इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह इनके सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं थी। तो चलिए इनको पढ़ते हैं कि न्याय का सिद्धांत है वो क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो इन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत में क्या दिया था कि सभी लोगों के पास समान स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने असमानता का औचित्य दिया था कि ये असमानता जो थी, इसको क्या करते थे, इसका समर्थन करते थे। तो क्या करते थे ये भी हम अच्छे से भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही इन्होंने बताया कि समान अवसर का सिद्धांत इन्होंने दिया कि सभी के पास समान अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, और ये असमानता को समर्थन देते थे। और यह समान स्वतंत्रता का सिद्धांत जो था इन्होंने दिया। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, कि सभी व्यक्ति इक्वल है और इनको समान अधिकार और स्वतंत्रता देनी चाहिए। अब असमानता के औचित्य में इन्होंने असमानता को क्यों जो है समर्थन दिया, वो हम पढ़ने वाले हैं। कि आर्थिक और सामाजिक समानताएं तभी स्वीकार है जब वह समाज के कमजोर वर्गों के लिए लाभदायी हो। कि भाई ये ना असमानता को समर्थन इसलिए देते थे, यानी कि इन्होंने बोला कि जो आर्थिक और सामाजिक असमानता है, ये तभी स्वीकार की जाएंगी जब कमज़ोर वर्गों को लाभ मिलेगा, ठीक है। तो जो ये आर्थिक असमानताएं हो रही हैं, ये सामाजिक असमानता हो रही है, तो लोगों को अगर आर्थिक असमानता जब भी स्वीकार की जाएगी, यानी कि लोग जो भी लोगों को जो है अपने बराबर नहीं समझते हैं, तो ये सब तभी ही माना जाएगा जब गरीब व्यक्ति गरीब ना होके एक अच्छे इसमें आ जाएंगे, अच्छे स्तर पर आ जाएंगे। तो एक बात बताइए, जब असमानता, देखो अब कोई किसी को कितना ही भेदभाव करे, बट एटलीस्ट लोग गरीब तो नहीं है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी गई है कि असमानता के औचित्य में कि आर्थिक और सामाजिक असमानताएं तभी स्वीकार की जाएंगी जब समाज के कमज़ोर वर्गों को लाभ मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने असमानता का जो है समर्थन देने की बात करी है, कि अगर असमानता को समर्थन देकर गरीब लोगों को लाभ होगा तो वह भी स्वीकार है। समान अवसर की सिद्धांत की सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए ताकि वे अपनी योग्यता और मेहनत से आगे बढ़ सके। कि भाई अगर लोगों को समान अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तभी तो लोग अपनी योग्यताएं और अपनी मेहनत दिखा पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। पर अगर लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं दी जाएगी, असमानता जो है रखी जाएगी, तो इससे क्या होगा, लोग जो है पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि असमानता जो है वह नहीं होनी चाहिए, सभी व्यक्तियों को अपॉर्चुनिटी अवसर मिलने चाहिए। और इसमें आप मेनली अधिकार और अवसर के बारे में पढ़ते हैं कि जॉन रॉल्स ने अपने सिद्धांत में यह कहा है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए और सभी व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र हैं।
अब इसमें क्या है, सिद्धांत की आलोचना की, जो उन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, अगर हम इसकी आलोचना करें कि भाई इसके जो सिद्धांत है इसमें क्या खराबियां हैं, कि या फिर क्यों इसे लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो यही चीज़ें अगर हम देखें तो यहाँ क्या है कि व्यवहारिक जटिलता, यानी कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस एक आदर्श विचार है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्या है, तो इसमें क्या है, ये एक काल्पनिक स्थिति है जिसमें आप सभी को सामाजिक और व्यक्तिगत पहचान जो होती है, जैसे कि जाति, लिंग, धर्म, या ठीक है, या आपकी क्षमताएं होती है, तो आप इनके बारे में नहीं जानते हो, और इस स्थिति में आपको एक ऐसा समाज बनाने के बारे में सोचना होता है जो सभी व्यक्तियों के लिए न्यायपूर्ण हो और निष्पक्ष हो, तो उसे बोलते हैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस। तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस का जो सिद्धांत है ये बहुत अच्छा है, आदर्श है, लेकिन इसे वास्तविक समाज में लागू करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? अगर हम इनकी आलोचनाओं की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि लोग अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लिए निर्णय लेना पसंद नहीं करते। अब है असमानता को बढ़ावा, कि भाई असमानता को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, किसके थ्रू? जॉन रॉल्स के थ्रू। ये भी एक आलोचनात्मक, जो हम इनकी आलोचना कर रहे हैं सिद्धांत की, उसका एक अच्छा महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें क्या है कि रॉल्स का एक यह विचार कि असमानता स्वीकार है यदि यह कमजोर वर्गों के लिए फायदेमंद हो, कई बार अमीर और गरीबों के बीच की खाई को और गहरा कर सकता है। यानी कि अगर बोला जाए कि असमानता स्वीकार है, ठीक है, पर लोगों को, गरीबों को लाभ होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर एक बात बताइए, अगर असमानता को कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया जाए तो नेगेटिविटी तो वैसे ही आ गई, तो यहाँ पर क्या होगा कि गरीब लोगों पर दबाव होगा और कहीं ना कहीं जो इनके बीच की दूरियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर इनकी ये भी चीज़ जो है खराब लगी सिद्धांत की, कि इन्होंने असमानता को बढ़ावा दिया। किन्होंने? जॉन रॉल्स ने। इन्होंने क्या किया है कि सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताएं, अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताएं थी उनके बारे में हम पढ़े कि रॉल्स का सिद्धांत सभी समाजों में समान रूप से लागू हो सकता है, कि यहाँ पे जो इसका रॉल्स ने जो सिद्धांत दिया है, न्याय का सिद्धांत, ये सभी समाजों में समान रूप से लागू नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ऐसी आलोचनाएं हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं भेदभाव को और ज़्यादा बढ़ाती है। अब यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे बताया भी हुआ है कि हर समाज की आवश्यकता और समस्याएं अलग अलग होती है, इसीलिए इसको लागू करना समान रूप से जो है संभव नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, यथार्थ से दूरी, कि रॉल्स का सिद्धांत आदर्शवादी है और व्यवहारिक रूप से इसे लागू करना मुश्किल है। कि जो रॉल्स का सिद्धांत है ये आदर्शवादी है, पर व्यवहारिक रूप से इसे लागू करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि समाज में शक्ति और संसाधन का समान वितरण हमेशा होना संभव नहीं है। कि भाई अगर समाज है जो इतना बड़ा है उसमें शक्ति और संसाधनों का समान रूप से इतने बड़े स्तर पर वितरण होना जो है वो संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो रॉल्स का सिद्धांत है आदर्शवादी तो है, पर इसको व्यवहारिक रूप से लागू करना मुश्किल है। तो अभी हमने पढ़ा इसके नकारात्मक कुछ पहलू, किसके? जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के, जो कि आप अपने पेपर में लिखेंगे। अगर आप जॉन रॉल्स के सिद्धांत के बारे में लिख रहे हैं तो इसकी जो आलोचनाएं आपसे अगर पूछी जाती है क्वेश्चन में, तो आप ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे निष्कर्ष की अगर हम बात करें कि जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत समाज में समानता और न्याय के लिए एक आदर्श दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कि जॉन रॉल्स ने जो न्याय का सिद्धांत दिया है वो बहुत अच्छा है, वो समानता और न्याय के लिए बहुत ही आदर्श है। हालांकि यह व्यवहारिक रूप से कई चुनौतियों का सामना करता है। रॉल्स का योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके सिद्धांतों को समाज में विविधता और वास्तविकताओं के अनुरूप संशोधित करना आवश्यक है। यानी कि भाई जो आजकल का जीवन है उसके हिसाब से, कि जो जॉन रॉल्स का सिद्धांत है उसको समाज में विविधता और वास्तविकताओं के अनुरूप जो है थोड़ा सा उसमें संशोधन होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आदर्श है पर इसको व्यवहारिक रूप से लागू करना एक चुनौती है। सो होप गाइज आपको जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में मैंने जो बताया वो अच्छे से समझ आया होगा। एंड अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जाओ चैनल को ज्वाइन करो। एंड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।